जय जानकी जय मिथिला। हमर नाम है विक्की। अपने सब देख रहे हैं आके अपन यूट्यूब चैनल बॉन फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुआ तो फेसबुक पेज बॉन फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी। तो दशहरी के आगमन भ गेल यऽ आ माँ भगवती के चरण में हम श्रीजक वंदन करै छी। आ देखब तो हम किछ ट्रेड सेटअप पे काम केने छली। पिछला सप्ताह में हम एहि पर ट्रेड लेने छी, तो देखू केना की रिजल्ट छै। तो यह है हमरा फेसबुक पेज पर। तो देखबे तो यहाँ पे जैसे 9 तारीख 10 तारीख 11 तारीख 12 तारीख और 13 तारीख, मतलब 5 दिन मैंने ट्रेड किया है। पहला दिन क्या हुआ है 600 का नुकसान दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे नुकसान दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। तो कितने ट्रेड किया है, यहाँ पे 3 ट्रेड हो गया है, यहाँ पे 1 हुआ है, यहाँ पे 1 हुआ है, यहाँ पे पता नहीं शायद 1 है हुआ है, और यहाँ पे 2 ट्रेड हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पे 3 ट्रेड हो गया है। 3 ट्रेड किस लिए ज़्यादा दिमाग लगाए थे इसके लिए हो गया, और बाकी के दिन फिर एक ही ट्रेड है। ये दूसरे दिन चौपी मार्केट था, कहीं जा ही नहीं रहा था। पिछले दिन भी, हाँ इस दिन भी क्या हुआ था कि ना स्टॉप लॉस हिट हुआ था ना टारगेट हिट हुआ था, तो लास्ट में जाके इतना नुकसान हुआ। तो वो हो गया, इस दिन मौका ही नहीं मिला। और इस दिन फिर से ऐसे ही चौपी मार्केट हो रहा था, ना स्टॉप लॉस ना टारगेट आ रहा था, तो मैंने दूसरा ट्रेड लिया था। वो भी परेशान होकर उसमें भी बोला फिर से नुकसान हो जाएगा। इस दिन नुकसान हो गया है, उतना आज भी हो जाएगा, ऐसा करके मैं निकल गया। इसके बाद में देखा नहीं तो अच्छा मूवमेंट मिला था। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि क्या क्या मैं अपने ट्रेड में यूज़ कर रहा हूँ, तो वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बता दूं कि मैं एक डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे है। वीडियो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, कई सारे वीडियो हैं, फिर भी मैं एक वीडियो दिखा दे रहा हूँ। और यहाँ पे है मेरा एक वीडियो है, इंट्रोड्यूसिंग डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। तो ये पब्लिश हुआ है 8 महीना पहले, और वो टाइम पे मैं बता दिया था कि ये इस तरह का है। और मैं क्लेम करता हूँ कि मैं ये कंसेप्ट पहली बार दुनिया के सामने में रखा हूँ। मतलब किसी के पास ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद में ट्रेडिंग होता है, मेरे से पहले होता है। तो मैं मान लेता हूँ ये कि किसी के पास होगा, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैंने दिया है और मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। मैं यहाँ से इनका जो स्टाइल है 20 सिंपल मूविंग एवरेज और 200 सिंपल मूविंग एवरेज, इसके हिसाब से ये ट्रेड करते हैं और इनका लॉजिक है। इसके बाद में मैंने इसे कॉपी किया है, लेकिन पेस्ट करने के टाइम पे कुछ चेंज कर दिया है। तो इस तरह से ये हो गया डेली, ये हो गया वीकली, ये हो गया मंथली, और इस तरह से क्या होता है राइट साइड में 4 प्राइस आता है, जो इस वीडियो में दिख जाएगा और बाकी सारी वीडियो में भी आपको दिख जाएगा। आप तो मैं ये कहने आया हूँ कि मैं इसको देखता हूँ जब मैं 9:15 पे पहले से 9 बज रहा है, और मेरे पास में अलार्म लगा रहता था पहले, और बहुत घबराहट होती थी अब क्या होगा, कहाँ गैप अप हो रहा है या गैप डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पहले से आदमी ख़त्म। तो मैं अभी अलार्म मेरा रहता है 9:25 का, 9:25 पे अलार्म रहता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि पहले से नहीं देखता हूँ कि कहाँ पे है, क्योंकि मुझे इंट्राडे में ऑप्शन में बाय करके पैसा कमाना है। पैसा कमाना है इन द सेंस कि पैसा है ही नहीं जो कुछ दूसरा कर सकते हैं, तो हमारे पास में कोई चांस नहीं है सिवाय इसके कि ऑप्शन में बाय करके मैं पहले कैपिटल बनाऊँ। तो इसके लिए मैं 9:15 पे अलार्म लगा के रखता हूँ। वो अलार्म बजता है, इसके बाद में मार्केट में मैं पहली बार देखता हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो हमें क्या मिलता है,
क्या देखता हूँ मैं अब, यहाँ पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर पब्लिश है। उसमें से एक डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस है। यहाँ पे देखोगे तो दिखा देता हूँ। हाँ, ये जो है वेटेज मूविंग एवरेज, चूँकि ये पहले दूसरा कोई इंडिकेटर रहा होगा और नया इंडिकेटर पब्लिश करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। और ट्रेडिंग व्यू पे अगर किसी ने इस तरह का आइडिया दिया रहेगा पहले से और फिर आप डालोगे तो वो आपका स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा कि उसका कॉपी है ऐसा करके ब्लॉक कर देगा, या फिर कोई लॉजिक नहीं रहेगा या किसी तरह का कोई सेंस नहीं रहेगा, वो देखने के बाद में ब्लॉक कर देते हैं। तो पहले से ये दूसरा कोई इंडिकेटर रहा होगा, तो नया वाला इंडिकेटर मैं इसे पब्लिकली वो टाइम पे सोच रहा था कि पब्लिक नहीं करना है इसको, मतलब स्क्रिप्ट पब्लिक नहीं करना है, पब्लिक तो करना है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं पब्लिक करना है, या फिर कोशिश भी क्या रहूँगा तो ब्लॉक हो गया रहेगा या क्या हो गया नहीं हम पता। तो इसमें पहले से दूसरा कोई इंडिकेटर था तो मैंने ये इंडिकेटर यहाँ पे डाला है। तो ये है डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस, लेकिन ये मॉडिफाई वर्जन में है। मॉडिफाई वर्जन में मीन्स कि पहले अगर आप देखोगे अगर पहले देखोगे तो पहले इंडिकेटर लगा लेता हूँ मैं। यहाँ पे आएंगे तो वेटेड मूविंग एवरेज, इसको हाइड कर देता हूँ। हाँ, इसमें अगर आप देखोगे तो ये कुछ सेटिंग सही नहीं है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट रीसेट कर देता हूँ। हाँ, अभी जो ये रीसेट किया है तो इसमें क्या दिख रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट मोड में क्या है 19, और यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस लिखा है 19 है, सिंपल मूविंग एवरेज है। सिंपल कहीं पे लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज है। ये वीकली एवरेज प्राइस है जो 94 है सिंपल मूविंग एवरेज में, और ये मंथली एवरेज प्राइस है सिंपल मूविंग एवरेज 375 है। क्लोज लिया है, डिफ़ॉल्ट रहता है क्लोज, इसीलिए क्लोज लिया है, और सिंपल मूविंग एवरेज में है ये। तो ये क्या है, मॉडिफाई वर्जन है। ये किसी भी टाइम फ्रेम में जाओगे तो क्या होगा, ये लाइन मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, प्रीवियस वीडियो सब में मैंने बता दिया। फिलहाल मंथली में भी आप लगाओगे तो ये क्या करता है, ये मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, ये वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और ये डेली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। तो इस ऐसा जोड़ के कितना हो गया, एक प्राइस, दो प्राइस, तीन प्राइस, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 4 प्राइस। तो राइट साइड में 4 प्राइस है, कौन सा, मंथली एवरेज प्राइस, वीकली एवरेज प्राइस, डेली एवरेज प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। टाइम फ्रेम कितना है, मंथली, एक मंथ का एक कैंडल है, ये कैंडल एक मंथ का है। तो इस तरह से ये इसको क्या किया गया है, किसी भी टाइम फ्रेम में ये कंसेप्ट दिया गया है कि मुझे ये इंडिकेटर जो मैं क्लेम कर रहा हूँ, और पहले भी बोला है कि मैंने बताया है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो कि मैं इससे पहले बनाया हूँ, तो अगर वो पब्लिक में अगर कुछ ऐसा मटेरियल देते हैं कि हाँ प्रूव करते हैं कि मैंने दिया है, तो मैं डेफिनेटली कह दूंगा कि उन्होंने दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है मैंने कहाँ से कॉपी किया है, ओलिवर विलेज जी के 20 एंड 200 सिंपल मूविंग एवरेज वो यूज करते हैं, और इसको इसमें क्या कहते हैं, इसको कॉपी किया गया है। और अगर आप ओलिवर विलेज जी भी हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि ये क्या मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट। तो क्या होता है, अगर ओलिवर विलेज जी अगर 20 और 2 यहाँ पे 2000 लग रहा है, नहीं
ये 0 है। 200 सिंपल मूविंग एवरेज। अगर वो कि कोई कंसेप्ट दिए हैं तो सिर्फ उनका दिमाग है, वो टाइम पे उन्होंने क्या सोचा, वो टाइम पे उनको जितना समझ में आया होगा और जितना समझ में आया उसके हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया 220 ऐसा सिंपल मूव एवरेज पे उन्होंने अपना कंसेप्ट रखा। लेकिन ये पब्लिक में रखा है उन्होंने, तो पब्लिक में रखेगा तो कोई भी ऐसा तो नहीं एक ही हाथ में कितने उंगली है, 5 सारे समान है क्या? नहीं। मैं स्कूल में कॉलेज में फर्स्ट रहा हूँ क्या? नहीं। लास्ट रहा हूँ क्या? नहीं। बीच में रहा हूँ, काम चला हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा दिमाग हो सकता है आपके पास में और मेरे से कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस लेवल पे हो या किस तरह के हो, उसके हिसाब से। तो मैं मानता हूँ कि तो 10 लोगों के पास जाएगा तो 10 तरह का दिमाग लगेगा, तो वो मॉडिफाई होने वाला है। जितना ओलिवर विलेज का जितना दिमाग रहा होगा उसके हिसाब से उन्होंने 20 और 200 सिंपल मूविंग एवरेज दिया, दैट्स इट। और इसके बाद में 10 लोगों के पास जाएगा तो 10 लोग उस पर दिमाग लगाएंगे तो हर तरह से लगेगा, क्योंकि पब्लिक में है। तो मैंने इसे इसमें इस स्टाइल में रखा है कि ये कितना हो गया है, कितना है 375 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 94 सिंपल मूविंग एवरेज है, ये 19 सिंपल मूविंग एवरेज है। विच चीज़ क्या है, 20 तो नहीं है लेकिन 19 है, एक काम चल जाएगा मेरा। और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है। तो इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस है। और ये किसी भी टाइम फ्रेम में क्या होता है, किसी भी टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये लाइन जो है मंथली एवरेज प्राइस, ये डेली एवरेज प्राइस और ये वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है, सेंसेक्स का चार्ट है। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट है, बैंक निफ्टी लगाया था। और ये जो एस बटन, इसको वीडियो को ऑन पॉज करेंगे या फिर रिज्यूम करेंगे तो चेंज हो जाता है चार्ट। तो खैर मैंने शुरू किया था बैंक निफ्टी पे, अभी ये सेंसेक्स है। ठीक है, और ये मंथली क्या है, मंथली का कैंडल है और इस तरह से 4 प्राइस है राइट साइड में। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से दिख रहा है। और इसके बाद में वीकली में देख लेते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। वीकली में देखेंगे तो ये क्या हो गया, मंथली एवरेज प्राइस, ये हो गया वीकली एवरेज प्राइस, ये क्या होगा डेली एवरेज प्राइस, ये क्या होगा लास्ट डेट प्राइस। फिर भी ये राइट साइड में क्या होता है, 4 ही प्राइस रहता है, 5 प्राइस नहीं होता है, ना 3 प्राइस होता है। ठीक है, अब ये इस तरह से दिख रहा है। इसके बाद में डेली में आते हैं तो किस तरह से दिख रहा है, मंथली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, वीकली यहाँ पे है, डेली यहाँ पे है और लास्ट ट्रेडिंग यहाँ पे है। तो इस तरह से 4 प्राइस है राइट साइड में। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहा है पिक्चर। इसके बाद में 15 मिनट में आएंगे आप तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको कि मंथली एवरेज प्राइस कहाँ है, यहाँ पे है, वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, डेली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पे है। और देखेंगे तो ये सारे इसमें। तो इस दिन जब मैं ट्रेड लिया था तो जो भी बाई या सेल वो टाइम पे देखा रहूँगा 9:15 में, नहीं 9:30 में मैंने ट्रेड किया था। मतलब 9:30 से पहले लिया होगा, क्योंकि 9:25 में आया और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं, 2-3 मिनट लगा होगा जो भी देखना रहेगा मुझे। तो मैं ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ। ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस जो कि मैं कहता हूँ, मैं पहली बार दुनिया के सामने में लेके आया हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। और मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैंने बता दिया कि कहाँ से कॉपी किया गया है। तो अगर आपको देख रहे हैं तो देख सकते हैं। वैसे बता दूं कि मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, मैं अपने लिए काम करता हूँ। हाँ, तो ये 15 मिनट में इस तरह से दिख रहा है और 3 मिनट में कुछ इस तरह से दिखता होगा और 1 मिनट में कुछ इस तरह से दिखता होगा। हाँ ठीक है, इसका काम हो गया। तो मैं देख लेता हूँ। हालांकि मेरे इस पे देखेंगे, मेरे ट्रेडिंग इस पे टर्मिनल पे तो 20 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। मंथली का कैंडल मिलेगा, डेली वीकली का मिलेगा, डेली का मिलेगा और ये 20 मिनट का कैंडल मिलेगा।
मंथली का मिलेगा, वीकली का मिलेगा, डेली का मिलेगा। यहाँ पे 20 मिनट का कैंडल मिलेगा और इसके बाद में यहाँ पे मिलेगा आपको 2 मिनट का कैंडल। तो 20 मिनट क्यों लिया गया है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 9:15 पे क्या होता है, मार्केट खुलता है। 9:15 पे खुलता है, 3:30 तक चलता है। तो इसके बीच में जो टाइम रहता है वो कितना होता है, 375 मिनट आता है। अगर हम 1 मिनट का कैंडल लेंगे तो पहला जो डेली एवरेज प्राइस निकल के आएगा उसका डेफिनेशन क्या है, टोटल ट्रेडिंग का टाइम 375। अगर हम 1 मिनट का कैंडल रखते हैं तो एक रहेगा, तो ये कितना होगा, पहला जो 1 मिनट के कैंडल में डेली एवरेज प्राइस क्या होगा, 375 का पहला सिंपल मूविंग एवरेज होगा। और यही 1 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। तो इसको वीकली निकालेंगे तो वीक में 5 ट्रेडिंग डे होता है, तो 5 से गुना कर देंगे जो भी आएगा। इसके बाद मंथली निकालेंगे तो 4 से गुना कर, 4 सप्ताह रहता है मोटा मोटी इसमें मंथ में। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन रहता है। अगर 5 मिनट देंगे तो क्या होता है, ये 75 का आ जाएगा, ये 75 का आ जाएगा। इसके हिसाब से देख लो। अगर 20 मिनट देते हैं तो क्या होता है, पहला आता है 19 और दूसरा आता है 94 और तीसरा आता है 375 20 मिनट के कैंडल में। तो जब 20 मिनट का कैंडल क्यों लाया गया था, क्योंकि ओलिवर विलेजी 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो रहता है उसके बिना ट्रेडिंग देखता ही नहीं, किसी चार्ट को देखता ही नहीं। तो इसको लेके आया गया था। हम उसके मतलब कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट हम अपने कॉपी कर रहे हैं, उनका पेस्ट हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, जितना दिमाग है उसके हिसाब से। इसके बाद में मैं उनका अनुभव ऐसा रहा है और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा, थोड़ा सा क्या देखा मैंने भी, तो पाया कि 20 अगर सिंपल मूविंग एवरेज के कंसेप्ट पे काम करना है तो 20 को मैं भी इग्नोर नहीं करना चाहता था। तो इसके हिसाब से हमारे टाइम फ्रेम में मैच कर गया। 20 मिनट का टाइम फ्रेम है, 375 का है, 18.75 आता है, तो उसको राउंड अप कर देते हैं 19, जो कि नज़दीक है, एक कम है 20 के। और इस तरह से ये किसी भी टाइम फ्रेम में चला जाता है, तो मेरा काम बन जाता है। ठीक है, ये था मंथली एवरेज प्राइस का। दूसरा इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ, वो है आपका 5 लेयर प्रोटेक्शन। 5 लेयर प्रोटेक्शन क्या होता है, कई वीडियो है, अगर आप देखोगे तो वीडियो भी है यहाँ पे। यस, कई वीडियो है, मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है जिससे व्यूअर बढ़ जाएगा, तो आपके काम का जो वीडियो सब है वो दिखा देता हूँ, कम से कम वो देख लेना। ये है एक्सप्लेन किया गया है, ये है, इसे आगे भी एक्सप्लेन किया गया रहेगा, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको यहीं पे मिलेगा। मुझे जहाँ तक पता है, मैं इसे पहली बार पब्लिक में पब्लिश किया हूँ, और वो मैं किसी से सीख के नहीं, कॉपी किया गया है। अगेन इनका ओलिवर विलेजी का कॉपी किया गया है। किससे, मैं आगे बोलूँगा किससे कॉपी किया गया है। तो 5 लेयर प्रोटेक्शन आप देख सकते हो क्या है। अगर शॉर्ट्स वीडियो देखना है तो आपको डिटेल में अच्छा से मिल जाएगा 5 लेयर प्रोटेक्शन क्या है। मैं सोचता था कि मेरा काम हो गया, मेरे पास जो भी था मैं पब्लिक में दे दिया हूँ, मेरा काम हो गया है। अभी जो भी होगा वो मैं अपना देख लूँगा, नफ़ा या नुकसान होगा, या फिर बना पाता हूँ या नहीं बना पाता हूँ, अलग कंसेप्ट हो गया। लेकिन मैं अपने तरफ से जो मुझे पता था मैंने पब्लिकली दे दिया है। तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब से मैं अभी दूर ही रहूँ, इसीलिए इतने सारे रिलेटेड वीडियो डाला है मैंने, जो स्टॉक मार्केट से रिलेट नहीं करता है। फिर भी ये मेरा बेटा है जिसका नाम है तेजस, कल जाके ये चैनल वही संभालने वाला है, तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि ये कौन है। तो मेरा कंसेप्ट बस इतना है।
कि आपको अगर 5 लेयर प्रोटेक्शन के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो मुझे लगता है कि मैंने इसमें मेहनत किया है और पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाएगा ये 5 लेयर प्रोटेक्शन क्या है। तो ये समझ में आ सकता है आपको, तो आप उसे देख सकते हैं। तीसरा जो इंडिकेटर यूज करता हूँ मैं इस ट्रेड को देखने के लिए, तो है ये वाला इंडिकेटर है, जो कि पब्लिश किया है मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इस पे पब्लिश किया है। ये वाला देखेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है, 32 लोगों ने, व्यूअर्स ने इसे सब लाइक तो किया है, सपोर्ट मैं कह सकता हूँ, सपोर्ट किया है। पर पब्लिकली मैंने पहली बार कोई इंडिकेटर डाला है, वो भी इस इंडिकेटर को सौभाग्य मिला है कि अपने चैनल के नाम से, जो कि गूगल सर्च में अवेलेबल है, इस इंडिकेटर को सौभाग्य मिला है कि ये नाम से ये इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू के चैनल पे। तो इसमें अगर आप देखोगे क्लिक करके तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और बहुत सिंपल है, और पहले से किसी ने ट्रेडिंग व्यू की दुनिया में नहीं डाला है, तो इसीलिए पब्लिक में अभी तक ये ब्लॉक नहीं हुआ है, और अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे लगता है नहीं होने वाला है। तो मैं इसे पिवट पॉइंट के हिसाब से डिज़ाइन करना चाह रहा था, लेकिन अगर उसके हिसाब से डिज़ाइन करता तो ये पब्लिकली नहीं रहता था आज, इसलिए इसे सिंपल रखा गया है, सिंपल डिज़ाइन किया गया है, और जो किसी के समझ में भी आ सकता है, और इसमें कोई ज़्यादा हाई फाई या कुछ ऐसा उपयोग नहीं किया गया, ज़्यादा सिंपल रखा गया है। और ये B1 में काम कर रहा है, B1 में तो काम कर रहा है सिंपल वर्जन में, लेकिन B5 में जो पब्लिक क्या है वो काम नहीं कर रहा है। इस पर मैं काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ, और जल्द ही मिल जाएगा आपको B5 में भी, क्योंकि आपसे ज़्यादा मुझे ये दिखाना है दुनिया को कि मेरे नाम से कोई इंडिकेटर है, और वो पब्लिक दुनिया भर में सर्च किया जाएगा और पता चलेगा लोगों की बस ऐसा भी इंडिकेटर हो सकता है, ज़्यादा हाई फाई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल रख के भी और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है। ये ध्यान जाए लोगों का, इसलिए आपसे ज़्यादा हमें ये है कि जल्दी इसको अपडेट किया जाए। किस पे, पीवेट पॉइंट्स रहता है, उस पर मैं ये इसको अपडेट करूँगा तो ये कॉपी रहेगा, किसी का मैच कर जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि मैच हो और मेरा ये इंडिकेटर ब्लॉक हो जाए, क्योंकि मेरे चैनल के नाम से है, गूगल सर्च में अवेलेबल है, उसके नाम से है। तो मैं इसी फॉर्म में इसे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम चल रहा है और मिल जाएगा, जैसे ही होता है वैसे ही मैं अपडेट करने वाला हूँ। खैर, इसकी एक और खासियत है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इंडिकेटर आपको कहाँ से मिलेगा, अगर ये अपडेटेड नहीं है तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, बता देता हूँ। तीसरा इंडिकेटर था जिसे मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे है कोई एक वीडियो, हाँ ये वाला वीडियो है, 3 वीक पहले बनाया गया है, हाउ टू गेट नेक्स्ट जनरेशन इंडिकेटर। यहाँ पे ये स्क्रिप्ट दिया हुआ है और बताया गया है कि आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे क्या करोगे, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो और भी वीडियो है कि अगर इस इंडिकेटर को देखना है, जिससे सौभाग्य मिला है किसका, मेरे चैनल को नाम से रिप्रेजेंट करने का, जो कि इसको भी नहीं मिला है। अगर आप देखोगे तो इसे मैं टैगलाइन में रखा हूँ, इंट्रोड्यूसिंग डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस, लेकिन ये ओरिजिनल नाम से है, जो कि इसका एक अलग नाम है। तो इसे मैं कॉपी अपना चैनल का नाम नहीं दिया हूँ, लेकिन इस इंडिकेटर को चैनल का नाम मिला है। किस इंडिकेटर को? हाँ, इस इंडिकेटर को चैनल का नाम मिला है, दुनिया के सामने मेरे चैनल को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि गूगल सर्च में अवेलेबल है।
तो रिप्रेजेंट करेगा आगे। खैर आपको बता दिया मैंने कि अगर इसमें मैंने कहा कि एरर है, जो जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, और मेरी वजह से नहीं, मुझे लगता है कि मैं सही से इसे डेवलप नहीं कर पाया हूँ। रहेगा वही पुराना, जो पुराने डाटा इंटरडे में, प्रीवियस डे का डाटा इंटरडे में आ जा रहा है, उसको डिलीट करना पड़ेगा, और नया डाटा है उसको क्या बोलते हैं, प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ इस पर। और इसके अलावा आपको ये V1 में जो कि यहाँ पे है कैसे मिलेगा वो दिखा देता हूँ। यस, भी बहुत पैसा आ रहा है यहाँ पे, 1000 कितना, 1520 रुपये। चलिए, यस, यहाँ पे इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, इस फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा मैंने बता दिया है, एक वीडियो दिखा दिया है, उससे आप देख सकते हो। और ये कैसे काम करता है लैब मार्केट में, अगर और वीडियो देखना है तो यहाँ पे इससे रिलेटेड ही वीडियो है। और मेरे पास में अब कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, इसीलिए मैंने क्या रखा है यहाँ पे, मनी मेकिंग प्रोसेस शुड बी सिंपल एंड बोरिंग। सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया था तो जाना पड़ा था। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो वाईफाई जो है वो आ नहीं रहा है, ऑटोमेटिक एरोप्लेन मोड में आ जा रहा है। इसको ऑन कर रहे हैं तो नेट तो चलने वाला नहीं है। तो बहुत पुराना लैपटॉप है, 2016-17 का। तो ओके, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, आपको ये इंडिकेटर कहाँ से मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप बता दिया है कहाँ से मिल जाएगा। इसका क्या काम रहता है, मैं क्या कहना चाह रहा था कि जैसे 9 बजकर कितना मिनट होता है, 25 मिनट, तो मैं मोबाइल से इन करता हूँ, और इसके बाद में मैं देखता हूँ डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस का जो इंडिकेटर है यहाँ पे, इसको लगा के देखता हूँ अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे मोबाइल में। और इसके बाद में 20 मिनट मंथली कैंडल लगा के देखता हूँ, वीकली कैंडल लगा के देखता हूँ, डेली कैंडल लगा के देखता हूँ। इसके बाद 20 मिनट में देखता हूँ, फिर 2 मिनट में देखता हूँ। तो इससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि हमें किस तरफ बेट करना चाहिए, जुआ किस तरफ खेलना चाहिए और किस तरफ मैं खेलूँगा। क्योंकि ये 50-50 का गेम है। अगर मैं 33% लॉस ले रहा हूँ और 33% प्रॉफिट ले रहा हूँ, पहले टारगेट पे निकल रहा हूँ, तो ये हो गया 50-50। हमें 33 पर एक बार इन के तो 33% मिल सकता है, या फिर हमारा नुकसान हो सकता है। तो इसको हम अपने फेवर में करने के लिए 50-50 का गेम है, तो उसको मैं 33-66 इस तरह से मान के चलता हूँ। इस तरह से अगर फेवर में अपने तरफ में हो, 66% अपने फेवर में हो, तो उसके लिए मैं डेली, वीकली, मंथली एवरेज प्राइस देखता हूँ। इसके बाद में हमें एक आइडिया आता है कि किस तरफ हमें जुआ खेलना चाहिए, बेट करना चाहिए। और इसके बाद में मैं इंटर करता हूँ, बिफोर 9:30 इंटर कर जाता हूँ, क्योंकि क्या है कि इंटर करने के बाद में आपको पता चलेगा कि हम गलत थे या सही थे। लेकिन उतना देर मतलब 9:30 तक नहीं इंटर करेंगे तो फिर 9:45 तक इंटर करना पड़ेगा। जब 9:45 पे इंटर करेंगे तो किसी दिन हमें टारगेट नहीं मिलेगा, जाते जाते रुक जाएगा, या फिर इस दिमाग में आएगा कि हम 9:30 में ले लेना चाहिए। फिर आपको होगा 10-15 में एक टाइम रखते हैं, 10-15 में इंटर करेंगे। तो मतलब इस तरह से आपका दिमाग, जितना आपको ऑप्शन देंगे दिमाग को, उसके हिसाब से आपको चूतिया बनाता है। तो 9:30 से पहले मैं इंटर कर जाता हूँ। 9:25 में मुश्किल से मुझे 2-3 मिनट लगता है साइन इन करने में मोबाइल से, और इन कर जाता हूँ और ट्रेड ले लेता हूँ बिफोर 9:30। तो उसमें कई बार क्या देखा गया है कि ये मेरा क्या है, बाइंग प्राइस है, जो भी 125 पकड़ लेते हैं, 100 ही पकड़ लेते हैं राउंड में, है ना। और 30 रुपीज़ नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 70 रुपीज़ हो जाएगा, 33%, 130 हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। ये हो गया 0, ये माइनस हो गया 33%, आई प्लस में क्या है 33%। तो एक बार इन कर गए हम, तो एक ही कंडीशन निकालने का, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दें। भले ये स्टॉप लॉस हिट करके फिर से सारे टारगेट दे दे ऊपर के खुला रखता हूँ इन द सेंस कि मैं लगा के रखता हूँ, लेकिन मैं पहले 1:1 का ले लूँ कुछ दिन, इसके बाद में सोचूंगा 1:2 का, 1:3 का, या फिर उसके हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। फिलहाल इसको टेस्ट कर रहा हूँ और इस सप्ताह में पता चला कि ना फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। और ब्रैकेट ऑर्डर लगा के रखता हूँ, एक ही बार इन किया। उससे पहले हमारा क्या रहता है, जैसे कोई भी प्राइस जो कितना है 100 से लेके 150 तक के इसमें इंटर करता हूँ प्रीमियम में, कोई भी पुट या कॉल। तो मैं क्या कर देता हूँ 50 रुपये का एसएल, 50 रुपये का टारगेट लगा के ब्रैकेट ऑर्डर इन करता हूँ। इसके बाद में ये वाला जो इंडिकेटर है 5 लेयर प्रोटेक्शन का, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद में उसको मॉडिफाई कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे आ गया है तो इसको इस प्राइस पे लेके आ जाता हूँ और इसको इस प्राइस पे, और फिर मन करता है तो देखता हूँ, मन करता है तो नहीं। क्योंकि ये इस सप्ताह का मैं ये कहता हूँ कि कई बार जो टारगेट आते रह जाता है तो बड़ी मुश्किल होता है देखना। थोड़ा सा देखते रहता हूँ तो दिमाग में यही घबराहट होता रहता है, क्या होगा। इसके लिए क्योंकि जाएगा तो हमारा या तो एसएल जाएगा या टारगेट, दोनों फिक्स है, तो 50-50 का गेम है, तो दोनों में से एक तो जाने वाला है, पहले से पता है हमें। क्योंकि ये प्राइस 100 से लेके 150 तक रहता है, तो हमें पता है कि कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हुआ है। मतलब सब में नहीं, ये नहीं चल रहा है इसके लिए, और इसका बैटरी भी ख़त्म हो गया। हम ये बात आगे भी कर सकते हैं, तो फ़िलहाल इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ, कहाँ पे था? हाँ, या एक ही कंडीशन है, या तो निकाल दे या फिर मेरा टारगेट दे दे, बस। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि 5 लेयर प्रोटेक्शन में क्या देखने को मिला है कि मैं क्या करता हूँ, बाइंग प्राइस जो भी रहता है, मान लेते हैं हम 100 से लेके, बोला भी है पहले भी बोला है, एक बार और बोल देता हूँ, हमारा काम है बोलना, आपका काम है समझना। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, जब आपको वो टाइम आएगा जब आपको सही में ज़रूरत रहेगा तो आपको यही बातें बहुत मतलब पूरा समझ में आएगा। ऐसा कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है रजनीश ओशो जी के लेक्चर में। मतलब मैंने उस टाइम पे तो मैं नहीं आया था दुनिया में जो उनका लाइव सुनूं, लेकिन उनका रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, वहाँ से मैं पहले सुनता था करीब 2014 में। तो मुझे याद है, तो वो क्या कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अपने गीता में जो कृष्ण को उपदेश देते हैं, तो उसको क्या है, गीली मिट्टी जैसा उसको ऐसा खड़ा करना पड़ता है भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, किसको, अर्जुन को खड़ा करना पड़ता है। और बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वो क्वेश्चन करते रहते हैं, बाद में उसको दिव्य रूप का दर्शन करवाना पड़ता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करके। तो दिव्य रूप दर्शन करता, विश्व रूप दर्शन करवाता है। फिर भी देखोगे आप तो बार बार उसको गाइड करना पड़ता है, मतलब विश्वपितामह को वध करने के टाइम पे उसको कहना पड़ता है मारो, इसके बाद में इसको कर्ण को मारने के लिए कहना पड़ता है, ऐसे गाइड करना पड़ता है बार बार। मतलब विश्व रूप दिखाने के बाद भी उनको गाइड करना पड़ता है, इन द सेंस कि बहुत कमज़ोर रहा होगा अर्जुन। और एक और गीता है अष्टवक्र का गीता, जैसा उनके लेक्चर में कहा गया, हमने नहीं पढ़ा है और पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल रखने की कोशिश करेंगे कुछ बोलने से पहले। तो उसमें क्या कहा है कि राजा जनक रहता है, उसको अष्टवक्र आता है उनके इसमें, मतलब वो
धार्मिक राजा रहता है और वो सारे ऋषि मुनि तपस्वी को बुलाता है और धर्म का चर्चा करवाता है। इसमें वो अष्टवक्र भी आते हैं, उसको देख के सब हंसने लगता है। तो ऐसा कुछ कहानी है। इसके बाद में उनके जो बात सब वो अपना बात जो रख रहा था, तो राजा जनक का क्या मन भाव था कि वो उसको पहले से पता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बोलने से पहले उसको समझ में आ रहा है। मतलब फेंकने से पहले वो रोक ले रहा है, कैच कर ले रहा है। तो मैं भी अब ओलिवर विलेज जी के चैनल पे जाता हूँ कभी कभार, जब उनका लाइव सेशन रहता है। तो मतलब मुझे नहीं पता था अभी क्या बोलने वाला है, क्या किस पे टॉपिक में क्या क्या आने वाला है। लेकिन वीडियो के थ्रू हमें पता, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि मुझे पहले से नहीं पता रहता, लेकिन अब वो जो क्या बोलेगा बोलने से पहले दिमाग में आ जाता है कि ये बोलने वाला है। तो ये हो सकता है आप भी हमारी वीडियो अगर आप देखोगे शुरू से लेके अभी तक का, एक 5 साल 6 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर शुरू से लेके अभी तक का वीडियो देखोगे तो दो तीन चीज़ें हो सकती है। पहला हो सकता है कि आप हेटर हो सकते हो मेरे। नॉर्मल लोगों का रिएक्शन था मेरे वीडियो देखने के बाद में, बहुत घमंडी हूँ मैं, बहुत ईगो है मुझे, ऐसा था। पहली बार में ऐसा हो सकता है। दूसरी बार में आपको समझ में आ सकता है कि आप मेरे फैंस हो सकते हो, डीप हार्ड कोर फैन। और तीसरी बार सारे वीडियो देखोगे तो ना आप हेटर रहोगे ना ही बिग फैन रहोगे, जस्ट नॉर्मल इंसान, जैसा इंसान को होना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ कि आप रहें वैसा आप हो सकते हो। और मैं कुछ बोलूँगा, आप मेरी वीडियो देखेंगे उससे पहले आपको क्लिक हो जाएगा कि ये मैं बोलने वाला हूँ, ऐसा हो सकता है आपका दिमाग। मैं कह रहा हूँ कि कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैं 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपका दिमाग मेरे जैसा, अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत कुछ दिया है और पहली बार दिया है या फिर ऐसा होना चाहिए, अगर मेरे को नहीं प्रॉफिट होगा तो किसको होगा, ऐसा दिमाग चाहिए, तो आप मेरी इंटायर वीडियो देखोगे 3 बार तो आपका दिमाग, मैं हाँ मुझे विश्वास है कि हो जाएगा आपका दिमाग मेरे जैसा। तो मैं था कि मतलब वो राजा जनक जो अष्टवक्र जी कहते थे, तो कहने से पहले उसे समझ में आ जाता था क्या बोलने वाला है। और वो उसका जो सुनने का जो तरीका था, अहो 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 राजन राजन गुरुदेव, ऐसा मतलब वो कह नहीं रहा था, मतलब ऐसा था कि पहले से उन्हें ऐसा चलता था कि अब ये कहने वाला है, ये समझने मतलब फेंकने से पहले कैच कर लेता था। तो ये भी आप देख सकते हैं उन्हीं का, ओशो जी का ही है कि सुना है मैंने उनके लेक्चर में कि घोड़े कई तरह के होते हैं। एक पहला होता है जो मन की गति से, आप अगर रथ पे बैठे हैं और घोड़ा लगा है आपका, तो ऐसे घोड़े भी होते हैं दुनिया में जो आपके मन की गति से चलेगा। आपका मन होगा कि इधर घूमे तो इधर घूमेगा, आपका मन होगा तो इधर घूमेगा, मेरे आपके मन में आएगा तो उधर घूम जाएगा वो, ऐसा कुछ घोड़े होते हैं। इसके बाद में एक घोड़ा ऐसा होता है कि मन की गति से तो नहीं चलता है, उतना टैलेंटेड नहीं रहता है, लेकिन अगर आप करची रहता है डंडा, ऐसे हाथ चला जाएगा उस पर तो समझ जाता है कि हमें स्पीड में चलना है और उसका स्पीड बढ़ जाता है। और कुछ वो ऐसे होता है सिर्फ ऐसे हाथ लगाओ डंडा पे, उससे नहीं चलता है, उसको दिखाना पड़ता है मारू क्या, तो वो चलने लगता है, स्पीड बढ़ा देता है। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ हाथ डालने से नहीं, मन की गति से नहीं, हाथ आपका डंडा पे जाए नहीं, छड़ी पे जाए या नहीं, उसको दिखाने से भी नहीं, एक दे दोगे तब जाके वो स्पीड बढ़ा लेगा। कुछ ऐसे होते हैं कि बार बार मारोगे तब जाके वो चलेगा। और कुछ ऐसे भी घोड़े होते हैं जो मारते मारते उसका तब चमड़ी जो है उदेश दोगे, वो उसका मन नहीं रहेगा चलने का तो नहीं चलेगा। तो ऐसे भी घोड़े होते हैं। इसी तरह से मतलब कहा जाता है कि उंगली है हाथ में, पुराना डायलॉग है, ये पता होगा आप लोगों को, सब उंगली एक समान नहीं रहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको कुछ मिल रहा है मेरे चैनल से और आप चाहते हैं कि मेरे जैसा दिमाग हो, तो आप
प्रीवियस वीडियो सब देखोगे शुरू से 3 बार देख लोगे तो आपका दिमाग मेरे जैसा हो सकता है। और हाँ, मैं यहाँ पे था कि 125 रुपये पे हम इंटर करते हैं। ये है मेरा प्रीमियम जो हम इंटर करते हैं। इसके बाद में इसमें जो 5 लेयर प्रोटेक्शन में रहता है 0 रहता है, इसके बाद में माइनस में 33 रहता है और नीचे में माइनस में 50 रहता है। इसके बाद में ऊपर में क्या रहता है 33 और इसके बाद में रहता है 0.5, मतलब 50 पकड़ लीजिए इसको। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरह से रहता है कि 33 है, इसके बाद में 66 होगा, इसके बाद में 100 होगा, इसके बाद में फिर से 133 होगा, इसके बाद में ऊपर में 150 होगा, इससे ऊपर भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो 5 लेयर प्रोटेक्शन में है। 5 लेयर प्रोटेक्शन बहुत दिन पहले बना है। हाँ, 5 लेयर प्रोटेक्शन किस लिए बनाया था, मतलब ये यहाँ से मैं किसी भी कैंडल को 1 बार स्टॉप जो है इनका ओलिवर विलेज का, ये एक बार है, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल जो भी है एक बार है, इसके नीचे में उनका स्टॉप है 1 बार स्टॉप और दैट्स इट बोलते हैं। तो मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा था तो 1 बार स्टॉप करके मैं देखता था तो क्या देखता था कि ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे आ रहा है और हमें निकाल दिया और फिर ये सारे टारगेट दे देता है, या फिर 1:1 का 1:2 का जो भी ऊपर के लेवल देता है पहले हमें यहाँ पे निकाल देता है। तो इसीलिए बनाया गया था, इसके क्रॉस में 1 बार स्टॉप के क्रॉस में बनाया गया था क्या 5 लेयर प्रोटेक्शन। किसने बनाया था, मैंने बनाया था। किस लिए बनाया था, अपने लिए बनाया था। तो मैंने वो सही टाइम पे जब बना रहा था तब मैंने इसका रिज़ल्ट देख के पब्लिश कर दिया था। तो ये ऐसा था 5 लेयर प्रोटेक्शन। सो 1 बार स्टॉप जो है ओलिवर विलेज का उसके क्रॉस में बनाया गया था। तो एक और बात कहना चाहता हूँ, ओलिवर विलेज जी ने जो भी कंसेप्ट है बहुत अच्छा है, लेकिन समय के साथ में सब बदलता है और उसके क्रॉस में उनका जितना दिमाग था उसके हिसाब से उन्होंने बनाया। अब पब्लिक में जाता है तो हर आदमी अलग अलग तरह का रहेगा, वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई किया रहेगा। मैंने भी अपना ओलिवर विलेज का फुल दिमाग, इसके बाद मेरा कुछ रहेगा थोड़ा सा भी रहेगा तो लगा के फिर मैंने इसे पब्लिक में दिया था। मतलब ओलिवर विलेज का दिमाग प्लस मेरा दिमाग इक्वल टू ये सब आ गया। तो ये 5 लेयर प्रोटेक्शन है। तो इसमें क्या करता था, यहाँ पे निकाल देता था हमें और फिर बाद में सारे लेवल देते थे या ऊपर जाता था जो भी था। तो इसलिए ये 5 लेयर प्रोटेक्शन, नो इफ नो बट ओनली लूज -50% डेट्स इट। किसका, वो धीरे धीरे आपको 5 लेयर प्रोटेक्शन बना था तब अलग था, लेकिन अभी ऑप्शन में आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है। तो 1 मिनट इसको हटा देता हूँ और बात को मैं ख़त्म करता हूँ। जब 5 लेयर प्रोटेक्शन बना था तब क्या हो रहा था कि ये 0 था, ये 0 और इससे पहले हम जो भी एक ओपन प्राइस रहता था, जैसे सुपर सपोर्ट एंड सुपर रेजिस्टेंस इंडिकेटर में ओपन प्राइस जो भी है, ओपन प्राइस जो भी है मतलब एक है 100 है, 100 रुपये है, तो उसको गुना करते थे हम 1.01 से और इसके बाद में सेकंड कोऑर्डिनेट आता था जो भी बैंक निफ्टी के चार्ट में, निफ्टी के चार्ट में, इंडेक्स वाले चार्ट में वो लगता था सुपर सपोर्ट में। लेकिन अब ये सुपर सपोर्ट क्या आ गया, वही मैंने कहा कि आपको मेरे जैसा दिमाग चाहिए तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इससे मुझे क्या होगा, व्यूअर मिल जाएगा, आपको कुछ जो बेशकीमती है सामान वो मिल जाएगा, आपका दिमाग मेरे तरह हो सकता है। तो हाँ, कहाँ पे था मैं, हाँ सुपर सपोर्ट पे था। तो इस तरह से जो भी प्राइस है ओपन प्राइस उससे गुना करता है 1.01 से और नया सेकंड कोऑर्डिनेट में डालता था। अभी 5 लेयर प्रोटेक्शन को डिज़ाइन किया हुआ पहले से था, उसे मैंने क्या किया कि जो बाइंग प्राइस है ऑप्शन में क्या किया है, बाइंग प्राइस है वो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा और उसको गुना करते हैं, जैसे 100 रुपये में बाई किया मैंने, उसको गुना करते हैं कितना 1.66 और ये 1.66 कैसे आया है पहले से मैंने बता कर रख दिया है।
तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया और ये एक दूसरा कोऑर्डिनेट। लेटेस्ट वीडियो सब देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। दो कोऑर्डिनेट हो गया, जो बाइंग प्राइस है और ये दूसरा, और इसमें क्या होता है इस तरह से प्लॉट हो जाता है और ये हमारा रहता है -50 में। तो ये एक्चुअल में क्या होता है 33% ही रहता है और ये 50 यहाँ पे रहेगा, वो भी 33% ही रहेगा। तो या तो एक बार इन किया, मैं इन किया तो यहाँ पे आना चाहिए तो निकलता हूँ, या फिर यहाँ पे आना चाहिए तो निकलता हूँ। तो इसका जो रिजल्ट रहा है, जो हम एक सप्ताह ऐसे बिना पैसे लगाए, वो टाइम पे पैसा भी नहीं था मेरे पास, नहीं तो लगा दिया होता, लेकिन देखा तो उसमें हमें क्या दिखा, एक बार और देख लेते हैं। ये है 0, ये होगा माइनस में 33 दिखा रहा था और ये माइनस में 50 है। ये है कितना, प्लस में 33 और ये है प्लस में 50। ओके, और इसके सारे ऊपर के लेवल जो भी है, तो इसमें एक बार इन करने के बाद में समझ में आया मुझे, जो दिखा था कि यहाँ तक आता है और फिर यहाँ से जाके यहाँ तक आता है और फिर बीच में टाइम पास कर देता है। एक दिन ऐसा होता है जो ना हमें स्टॉप लॉस देता है, ना ही टारगेट देता है और पूरा दिन निकाल देता है। तो इसको टैकल करने के लिए ये हो गया एक दिन ऐसा हो गया, सप्ताह में 5 दिन है, एक दिन ऐसा मिलता है जो ना स्टॉप लॉस देता है ना टारगेट देता है, बीच में फंसा के, और नुकसान ही होता है रुकने से। तो एक दिन ऐसा हो गया। एक दिन ऐसा होता है कि एक बार इनके और सारे लेवल दे देगा, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 ऐसा लेवल देता है। तो एक दिन ये हो गया जिसमें सारे लेवल देता है। तो 2 दिन हो गया। एक दिन ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा और एक दिन आपका प्रॉफिट जाएगा, और ऐसे ही चलता है। तो 2 मेजर दिन आया मेरे पास में, जिस दिन ना स्टॉप लॉस हिट होता है ना टारगेट होता है और बीच में टाइम पास कर देता है। एक दिन हो गया ये, और एक दिन ऐसा हो जाता है जिसमें सारे लेवल मिल जाते हैं, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 इस तरह से लेवल मिल जाता है। तो 2 सेलेक्टेड डे हो गया मेरे पास में। बाकी के जो 3 डे हैं उसमें टारगेट भी कभी कभार चला जाता है, कभी कभार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है। तो ऐसे 3 नॉर्मल है, जो एसएल जाता है, मतलब बीच में नहीं फंसाता है, एसएल जाता है या फिर टारगेट जाता है। कॉमन 3 डेज है। एक दिन ऐसा है जो कुछ नहीं हिट होगा, बीच में टाइम पास करेगा, और एक दिन ऐसा सारे टारगेट दे देता है। तो जिस दिन टाइम पास करता है उस दिन ना एसएल जाता है ना स्टॉप लॉस जाता है। तो उस दिन सेकंड ट्रेड तो हमने लिया ही नहीं, क्योंकि हम पहला ट्रेड हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों लेंगे। हाँ, तो ये हो गया। एक दिन ऐसा हो गया जो ना एसएल गया ना टारगेट गया, बीच में घूमता रहे, भले ही नुकसान हमें, एसएल नहीं गया लेकिन थोड़ा सा ही, जितना ही नुकसान हुआ ठीक है। उस दिन हमने ट्रेड ही नहीं लिया। दूसरा दिन में ऐसा आया तो सारे लेवल मिल जाते हैं। तो एक दिन ऐसा हो गया, तो सारे लेवल हमें अगर मिल जाता है, रिज़ल्ट हमारा कैसा रहा है, यहाँ पे चूँकि नेट अभी नहीं चालू है तो नहीं दिख रहा है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर देख सकते हैं रिज़ल्ट कैसा रहा है। पहला दिन हमें नुकसान हो गया, फिर दूसरा दिन प्रॉफिट हुआ, फिर 2 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन नुकसान हुआ, ऐसा ही कुछ है। और 150-200 रुपया मिला है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, वैसे मेरा घर चलने वाला नहीं है। तो ये हुआ कि इसे मैं शुभ मानता हूँ कि मेरा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ चलेगा, नुकसान भी नहीं हुआ, मतलब पैसा रुक गया है। अगर मैंने कहा है कि ये मेरा बॉटम है, 1900 रुपया था मेरे पास में और मैं बोला कि ये मेरा बॉटम है, तो ऐसा तो नहीं हुआ, और 1900 रुपया तो चला गया है ना। तो अब हम 20,000 रुपया डाले हैं, इसका 10 है और एक ही लॉट से चल रहे हैं। एक लॉट से एक सिंगल ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर सिंगल ट्रेड नहीं मैनेज कर पाते हैं, इसमें डर लगता है, तो दूसरा ट्रेड क्यों ले रहे हैं। तो फिक्स ये है 50-50 का गेम, पता है मुझे 600-700 जो भी नुकसान होने वाला है या फिर उतना आने वाला है। तो लिमिटेड है हमारा 100 से 150, तो इसके बीच में ही
लिमिटेड क्या है, प्रीमियम है तो लिमिटेड ही नुकसान या प्रॉफिट होगा 33%, जो भी 500 600 700 जो भी होगा वो। तो यहाँ पे 1900 पे क्या हुआ कि मेरा ये 1900 रुपये डूब गया। मैं बोला कि ये मेरा बॉटम है और 1900 रुपये डूब गया। और इसके बाद मैंने 20,000 डाला है और अभी ना नुकसान है ना प्रॉफिट है। अभी कैसा माहौल बना है वो देखिए, इस तरह का कैंडल बना है। यहाँ पे 1900 लेके आया तो ये डूब गया है और फिर 20,000 लेके आया हूँ और एक ही लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। एक ही ट्रेड को मैनेज करना चाहूँ तो एक हफ्ते का ये हुआ कि ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कुछ इस तरह का बढ़ा होगा, मान लीजिए 200-300 रुपये बढ़ा है, तो इस तरह का कैंडल बना है। चलिए ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि ये मेरा बॉटम है, तो आप समझ सकते हो मैं पहले से इंस्टेंट इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन में स्टॉक्स को कैसे देख रहा था परसेंटेज के हिसाब से। मुझे थोड़ा सा काम आ गया है, जाना पड़ेगा और इसको रीस्टार्ट करूँगा तभी वाईफाई का नेट आएगा इसमें, तो आगे का बता सकता हूँ। फ़िलहाल मैं अपनी बात रख दूँ कि ये थोड़ा सा इस तरह का बना है। तो हाँ, इंस्टेंट इंटरडे स्टॉक सिलेक्शन में मैं पॉइंट्स नहीं देख रहा था, पैसा नहीं देख रहा था, मैं परसेंटेज देख रहा था। शुरू से अगर आप एक चीज़ देखोगे तो वो है कि मैं परसेंटेज, मुझे कितना प्रॉफिट होगा देख रहा था। तो उसमें क्या दिखाया गया था कि जिसका ओपन और हाई बराबर है, ओपन या लो बराबर है, वो स्टॉक के साथ 2 से 3% मूव करता था, 1.5%, 2%, 3%। और जिसका जस्ट क्या होता है, कुछ लिमिटेड पीरियड में, लिमिटेड इसमें बाय प्लस का सिग्नल रहता है, वो थोड़ा सा टूटा रहता है, उसका लो चाहे हाई। और वो क्या होता है, लो या हाई टूटा रहता है। और वो जब दूसरे साइड में भागता है, देवांश मार के वे, तो वो जो भागता है तो वो बहुत स्पीड से भागता है और क्या बोलता है, वो 3 4 5 6 7 12 15% तक भागता है, ऐसा दिखा था मुझे, इसीलिए मैं परसेंटेज में, इसीलिए उसको बाय प्लस का सिग्नल मिलता है। तो मैं भी आपको कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर सब कुछ सही रहा जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ अगर, तो ये ऐसे ही भागने वाला है, उस तरह की इसमें आ सकता है। मतलब मैंने कहा कि ये मेरा बॉटम है, तो बॉटम नहीं, थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन अब ये भागेगा तो वाह 45 डिग्री में भागेगा। और हाँ, ये था एक ऑब्जर्वेशन इस तरह का था। तो मैं क्या सोचा कि यहाँ पे हम एक लॉट यहाँ पे मारते हैं, दूसरा लॉट इस प्राइस पे जब आता है तब हम लेते हैं, तब हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो डबल हो जाएगा। और पहले ही दिन क्या किया, ये नुकसान कर दिया मेरा, और मैं फिर घबरा गया। मेरा ये हो गया कि इतने दिन से लॉस किया हूँ, ये मेरा आखिरी पैसा है। हर बार मैं ये कहता हूँ आखिरी पैसा है, तो फिर से मैं घबराहट होगी। तो दूसरी बार मैंने सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड किया, यहाँ पे कोई ऑप्शन बाय फिर से नहीं किया। और दूसरे दिन सारे टारगेट दिए थे, तो एक ही लॉट था और मैं यहाँ पे 33% पे निकल गया था। तो इस तरह से हमें 600 समथिंग फ़ायदा हुआ था। तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पैसा रुका रहे, बस 1 महीना 2 महीना 3 महीना बेटा। तो इसका नाम है, इसके बड़े भाई का नाम है दिव्यांश, उसको आप देखें हैं, इसका नाम है देवांश, मेरा भतीजा है। हाँ, तो दूसरी बार मैं सिर्फ ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मेरा पैसा बचा रहा, तो अल्टीमेटली मेरा क्या होगा, अगर लॉस नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉफिट हो। सो ये सारी बातें हैं, आप आपके हिसाब से देखो, मैं भी इस पर दिमाग लगा रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया है कि आप मेरे वीडियो शुरू से लेके अभी तक देखोगे तो आपका दिमाग 3 बार देखोगे तो आपका दिमाग मेरे जैसा हो सकता है। अब मैं आगे जाके आपको बोलूँगा अपने वीडियो में, इस तरह से कुछ बोलूँगा, उससे पहले आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। चुप नहीं बेटा गया, तो हाँ, तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये बोलने वाला है, तो आपका भी दिमाग इस तरह से हो सकता है।
और जाते जाते एक और बात बता दूं कि अभी है ना, निफ्टी में चल रहा है, बैंक निफ्टी में चल रहा है, फिन निफ्टी में मिड कैप में चल रहा है, सेंसेक्स में चल रहा है, और भी कई में ऑप्शन चल रहा है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, और कमोडिटी में चल रहा है, हर जगह ऑप्शन आ रहा है। तो आपको देखना है कि ऐसे इंडेक्स या जो भी उसके रिलेटेड इस तरह का, जैसे बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी से रिलेटेड सेम उसी तरह का एक और इंडेक्स खोजना पड़ेगा। अगर निफ्टी में खोज रहे हैं, निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड उसी तरह का एक और इंडेक्स रहना चाहिए, जिसका एक्सपायरी क्या होना चाहिए, अल्टरनेट रहना चाहिए। इसका एक्सपायरी पहले आता है, इसका एक्सपायरी बाद में आता है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद में। इस तरह से आपको ढूंढना है। वैसे मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं ये कह दिया बेटा, तुम ये दिवाली में, दिस दिवाली 2023 में जाके वीडियो बनाऊंगा, उसका थोड़ा सा रिजल्ट भी रहेगा अपने पास में, 1 महीने का रिजल्ट रहेगा कि किस तरह से और इसमें मॉडिफाई किया जाए, अपने फेवर में लाया जाए। 50-50 का गेम है, तो 66-33 में कन्वर्ट कर दूँ इसको। और हाँ, दूसरा ये बोला कि अगर बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक ऐसा और स्क्रिप्ट चाहिए जो सेम बैंक निफ्टी जैसा हो, और उसका एक्सपायरी, मतलब हमारा फ़ायदा कब हो रहा है, जब नियर एक्सपायरी में सारे टारगेट मिल रहे हैं। और ऐसा दिन कब आ रहा है, जब जस्ट एक्सपायरी के 1-2 दिन बाद क्या हो रहा है कि साइडवेज चला जा रहा है। तो हमें ऐसे स्क्रिप्ट पे काम करना है। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो उसके जैसा एक और स्क्रिप्ट ढूंढना है, और निफ्टी में करते हैं तो एक और उसके जैसा स्क्रिप्ट। की बेल बेटा चुप ले। तो हमें जाना पड़ेगा। मैंने यही कहा है आपको कि अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप एक ऐसा और स्क्रिप्ट ढूंढो जो इससे रिलेटेड हो, आपको ज़्यादा इसी के जैसा हो, या निफ्टी में करना चाहते हो तो निफ्टी के जैसा हो एक और स्क्रिप्ट, जिसका क्या होता है, ऑप्शन में बाय करना है मुझे। चुप। तो ऑप्शन में बाय करना है तो उसी तरह का एक स्क्रिप्ट मैंने ढूंढ लिया है, आप ढूंढो। दिवाली में मैं बता दूंगा, इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा बता दूंगा। और एक बात आया मुझे कि चार्ली चैपलिन कॉमेडियन था, और एक प्रतियोगिता हुआ उसके, किसी देश ने रखा कि हम एक प्रतियोगिता करवाते हैं, पूरे देश से, पूरे विश्व से मंगाते हैं, तो चार्ली चैपलिन जैसा एक्टिंग करे उसको मैं अवार्ड देने वाला हूँ। तो कुछ पैसे की दिक्कत आ गया था, तो उसने सोचा कि हमारा एक्टिंग करेगा कोई, हम भी जाते हैं उसमें भाग लेते हैं, हमें फर्स्ट प्राइज़ मिल जाएगा। ऐसा करके वो कॉपी करने, डांस जो परफॉर्म करने जाता है तो वो सेकंड होता है, और जो कॉपी करने वाला रहता है वो फर्स्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, और ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो आपसे ज़्यादा नॉलेज है मेरे पास में, और मैं फर्स्ट आने वाला हूँ। अगर आप कॉपी भी जस्ट कॉपी कर लोगे तो भी आप हमसे आगे निकल सकते हो। तो ये भी था। और दूसरा, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ तो उसके जैसा, थोड़ा कम चाहे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, उसके जैसा एक स्क्रिप्ट हो जो क्या होता है, एक्सपायरी जिसका थोड़ा दूर हो, दोनों का अल्टरनेट हो। तो हम सिर्फ एक्सपायरी पे ही फोकस करेंगे, एक्सपायरी से रिलेटेड ऐसे स्क्रिप्ट, मतलब 2.5 दिन इसमें ट्रेड करेंगे, 2.5 दिन इसमें। मैंने ढूंढ लिया है, आप जाके ढूंढो, अगर आपको मिल जाए तो कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइव ट्रेड लेके आना चाहिए नहीं, कमेंट कर सकते हो, अपना सुझाव रख सकते हो। भीड़ को संभालना बड़ी मुश्किल काम है। यहाँ पे लोग आए हैं तो सिर्फ इसीलिए कि उसे कुछ मिला है और वो लेके वहाँ पे निकल गए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में जो लेके आप गए हो उससे ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आप सोना चांदी लेके गए हो तो मेरे पास हीरा है, वो भी मैंने दे दिया। और आप हीरा लेने आए हो तो मेरे पास में एक पारस था, वो भी मैंने दे दिया। जो लोहा में सटा दोगे तो सोना बन जाएगा, वो भी मैंने दे दिया। लेकिन और भी मेरे पास में बहुत कुछ है जो देना चाहता हूँ आपको, जो इससे भी बेशकीमती है। ऐसा लेक्चर है, कथा है, तो आप समझ सकते हैं।
तो आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने सलाह सुझाव दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। और यस है, इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं हो सकता अभी ना। इसका नाम है देवा। और आज पहला दिन है दशहरे का, माता के शीतल में सपरिवार। मुझे जहाँ तक पता है भगवान श्री राम ने दसवीं में माता शक्ति आदि शक्ति का पूजा का किया था। इसके बाद में उनके फेवर में युद्ध का जो रिजल्ट है आया था। चुप नहीं हो। तो ऐसा उल्लेख महाभारत में भी है, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो माता की श्री चरण में सपरिवार नमन। और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो हमें पूछेगा फेसबुक पे, कुछ सलाह सुझाव रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। जय जानकी जय मिथिला। मेरा नाम है अपने यूट्यूब चैनल बंद।